हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग फैमिली के मेंशन से, जहाँ पर कोई कहता है कि ऑल बिन आखिर आपका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि ये सॉन्ग होता है। सॉन्ग की बातें सुनकर लॉर्ड हाउ कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस अपने रॉन्ग मूव के लिए बहुत ही ज्यादा पछता रहा हूँ। वैसे तुम अभी भी मुझसे क्या कह रहे थे सीक्रेट वर्ल्ड के बारे में। लॉर्ड हाउ के बातों को सुनकर सॉन्ग सोचता है कि देखने में लगता है कि इस ओल्ड मैन को जरूर से कुछ सीक्रेट्स पता है। उसके बाद सॉन्ग कहता है कि मैंने आपसे कहा कि मैं एंशिएंट सीक्रेट रिलम में उस टाइम के लिए रहा था। उस सीक्रेट रिलम में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। दरअसल बात ऐसी है कि फ्यूचर में बहुत बड़ी बीस की आर्मी ने साउथर्न विल्डरनेस पर हमला कर दिया था। जिस हमले में साउथर्न विल्डरनेस का ग्रेट वॉल भी तबाह हो गया था और सभी बीस ने मिलकर हमारे पूरे सॉन्ग फैमिली को ही साफ कर दिया था। बीस के उस आर्मी ने योंगगंग सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके कुछ बाद माइलून के किंगडम ने हम पर हमला कर दिया था। और यही बैटल माइलून किंगडम के साथ कैंडो किंगडम की आखिरी बैटल थी। और ये सब होने के बाद मैं जिशु किंगडम में चला गया था, जहाँ पर मुझे एम्प्रेस की प्रोटेक्शन मिली। और इसी के साथ सॉन्ग अपने साथ फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सभी चीजें लॉर्ड हाउ को एक्सप्लेन करने लगता है। और इसी के साथ हमारा सीन बटलर की तरफ शिफ्ट होता है, जो टाइम को देख रहा होता है। वो टाइम को देखते हुए सोचता है कि एक और घंटा खत्म हो गया, पर उनकी बातें अब तक खत्म नहीं हुई। तभी कोई बटलर को पुकारता है, जो सुनकर बटलर शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि बटलर की तरफ एक आदमी तेजी के साथ भागते हुए आता है, जो चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि लॉर्ड हाउ आखिर कहाँ पर है, क्या वो रूम के अंदर है। इस बंदे का नाम सॉन्ग जिन है, जो मिडिल कोर्टियर्ड का एक शिप बटलर है। जिन बटलर के पास पहुंचने के बाद जोर जोर से हाफने लगता है। तभी बटलर उससे पूछता है कि बदर जिन, आखिर तुम इतने जल्दी में क्यों हो, आखिर क्या हुआ है। जिन हाफते हुए कहता है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। बटलर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिन रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे लॉर्ड हाउ से मिलने दो। बटलर उसे रोकते हुए कहता है कि माफ करना, तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते। जिन मुंह से कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिन को समझाते हुए बटलर कहता है कि लॉर्ड हाउ और यंग मास्टर दोनों आपस में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, इसीलिए मुझे माफ करना, तुम उनसे नहीं मिल सकते। और दूसरी तरफ हमें रूम के अंदर का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर सॉन्ग कह रहा होता है कि और उसके बाद फाइनली नॉर्थ कॉन्टिनेंट में ह्यूमन रेस के लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पर भी अटैक हो गया था और पूरा आसमान ही बीच से भर गया था, जहाँ पर मुझे कोई रास्ता न मिलकर अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैं पास में पहुंच चुका था। सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि आपको सुनने में इनक्रेडिबल नहीं लगता, क्या मैं सच में कोई फैंटम सर्कल में ट्रैप हो चुका था, या फिर ये कोई मेरा सपना था, या फिर मैं सच में दोबारा जन्म हो चुका हूँ। सॉन्ग की बातें सुनकर लॉर्ड हाउ कहते हैं कि 60 इयर्स पुराना, ये तो बहुत ही अजीब है। उसने तो मुझे नहीं कहा था कि इतना टाइम लग सकता है। तभी सॉन्ग हैरानी के साथ कहता है कि हे ओल्ड मैन, आप आखिर अपने आप से ही क्या बातें कर रहे हैं। लॉर्ड हाउ कहते हैं कि कुछ नहीं, वैसे सॉन्ग तुमने कहा कि तुम्हारे पास जो स्टार सिस्टम है उससे तुम दूसरों के स्टार्स और जनरल को कॉपी कर सकते हो, इसके बारे में तुम श्योर तो हो ना। साथ ही में लॉर्ड हाउ सोचता है कि मेरे डॉटर इन लॉ ने 2 तरह के इंश्योरेंस के बारे में कहा था। इसका मतलब उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का मरने से पहले अपनी 60 इयर्स की जिंदगी जी चुका होगा। तभी सॉन्ग भी कहता है कि हाँ, और इसी वजह से इवनिंग सिटी में सभी लोगों ने गलती से मुझे स्टार्स और जाउसी का होस्ट समझ लिया। पर ये बात सच है कि जाउसी का जेड क्रिस्टल मेरे पास ही है। शादी में सॉन्ग सोचता है कि ऐसे टाइम में मैं बस एक ही पर्सन को ट्रस्ट कर सकता हूँ, और वो है ये ओल्ड मैन। सॉन्ग की सभी बातों को समझने के बाद लॉर्ड हाउस से कहते हैं कि तुम्हारा स्टार्स और मास्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम इसके बारे में किसी को भी बताना मत। सॉन्ग भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जबकि सभी को लगता है कि तुम जाउसी के होस्ट हो, इसीलिए तुम अपने आइडेंटिटी को जाउसी के होस्ट बनकर ही दिखाओ। सॉन्ग कहता है कि हाँ ठीक है। साथ में वो सोचता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में अपने स्टार्स और मास्टर सिस्टम के बारे में छुपा कर नहीं रखा था, पर पहली बार जब मैंने एक स्टार्स और जनरल को कॉपी किया था वो अब से 3 साल बाद था। इससे पहले तो मुझे लगता था कि स्टार सिस्टम बस मुझे मुसीबत से बचने के लिए बस वार्निंग ही दे सकता है। इसी के साथ लॉर्ड हाउ अपने सीट से उठते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हें कुछ चीजें देने का टाइम आ चुका है। सॉन्ग उनसे कहता है कि आपका मतलब क्या है। लॉर्ड हाउ एक अलमारी के पास जाते हुए कहता है कि अच्छा, वो चीजें तुम्हारे मदर ने तुम्हारे लिए छोड़ कर गई थी, और मुझे इन सब बातों के बारे में जो भी चीजें पता है ये सभी चीजें मैंने तुम्हारे मदर से जाना था। तभी लॉर्ड हाउ एक सीक्रेट स्विच को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मदर ने ये सब चीजें होने के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, और दूसरे पल वहाँ पर सीक्रेट लॉकर का दरवाजा खुल जाता है। लॉर्ड हाउ कहते हैं कि तुम्हारे मदर ने कहा था कि एक दिन तुम अचानक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारी सोल वेंस भी खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाएगा, और उसने ये भी कहा था कि तुम उसे ये कहोगे कि तुम स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर चुके हो। सॉन्ग हैरानी के साथ कहता है कि क्या उन्होंने कहा था। लॉर्ड हाउ एक बॉक्स को हाथ में लेकर कहते हैं कि तुम्हारे मदर ने मुझे कहा था कि तुम्हारी इन बातों से मैं सरप्राइज ना हो जाओ जब वो टाइम आएगा, और भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए।
मैं तुम पर भरोसा करूँ। इसी के साथ लॉर्ड हाउ उस बॉक्स को सॉन्ग को दे देते हैं और दोबारा कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें ये बॉक्स दे दूं। हमारे मदर ने और भी कहा था कि टाइम के लॉ को ह्यूमंस कभी भी वायोलेट नहीं कर सकते। स्टार नेटवर्क के अंदर रहकर सभी चीजें बस एक शेष का गेम है। लॉर्ड हाउ की बातें सुनकर सॉन्ग बहुत ही से हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ सोचता है कि ये क्या, उन्हें तो स्टार नेटवर्क के बारे में भी पता था, आखिर वो थी कौन। लॉर्ड हाउ कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे मदर के बातों को फॉलो करता हूँ। इस बॉक्स के अंदर क्या है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में पता लगाना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान में चारों तरफ एक होली रैंक की ऑरा फैल जाती है, जो महसूस करने के बाद लॉर्ड हाउ और सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक दे जाते हैं। सॉन्ग हैरानी के साथ कहता है कि ये तो वही कमजोर होली रैंक की ब्रीथिंग है जिसे मैंने आते टाइम इस जगह पर महसूस किया था। दूसरे पल पलक झपकते ही लॉर्ड हाउ तेजी के साथ हवा को सीटों में बासे गायब हो जाते हैं, जो देखकर सॉन्ग और दोनों बटलर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड हाउ साथ ही में सॉन्ग से भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ सॉन्ग यूनजियांग, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। इसी के साथ लॉर्ड हाउ दोनों बटलर और साथ में सॉन्ग तेजी के साथ कहीं पर जाने लगते हैं। तभी जिन कहता है कि लॉर्ड हाउ ये बहुत ही बुरा हुआ, उस पर्सन की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सॉन्ग कंफ्यूज होते हुए उन दोनों से कहता है कि आखिर किसकी कंडीशन खराब है। सॉन्ग को देखकर जिन हैरानी के साथ कहते हैं कि सॉन्ग यूनजियांग आप यहाँ पर। जिन की बातें सुनकर लॉर्ड हाउ बिना किसी इमोशन के साथ उससे कहते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब वो टाइम आ चुका है कि सॉन्ग को भी ये बात पता चले। और गाइस ये सभी इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हैं और वो होली रैंक की ब्रीथिंग आखिर कहाँ से आ रही है, ये सभी चीजें आप लोग को पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।